He- Hello student, today's topic is the significance of अर्बेनिज्म यानी कि जो शहरीकरण है उसका क्या महत्व था, किस तरीके से जो सिटीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हुआ था और कैसे लोगों के जीवन में जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें किस तरीके से लोगों के जो डेली रूटीन में जो शहरों का जो सिटीज़ का जो प्रभाव था वो कैसे बढ़ता गया, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सिटीज़ एंड टाउन आर नॉट जस्ट प्लेस विथ लार्ज पॉपुलेशन। अगर हम कहें तो केवल जो शहर है या जो कस्बे हैं वो केवल जो बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों का स्थान ही नहीं है, इसके अलावा भी उसके कई ऐसे जो फैक्ट है जो हमारे जीवन पर पड़ते हैं। इट इज़ व्हेन एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन स्पेयर अदर दैन फूड प्रोडक्शन then that become a advantage for people to cluster in town। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसके विकास में और साथ ही साथ जो फूड प्रोडक्शन यानी खाद्य उत्पाद हैं उनमें भी किसी न किसी जो जनसंख्या है उसके कारण जो जनसंख्या घनत्व वहाँ पर बढ़ता जाता है। यानी कि जो सिटीज़ हैं वहाँ की जो जनसंख्या बढ़ने का जो मेन जो रीज़न है वो है वहाँ पे होने वाला जो डेवलपमेंट है, उसके कारण लोग शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अर्बन इकोनॉमिक्स कंपेयर्स बिसाइड फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सर्विस। अगर हम देखें तो इसके कारण जो शहरों में जो लोग अच्छे वहाँ पे फैसिलिटी मिलने के कारण लोग वहाँ पर रहना चालू हो गए। इसके जो अगर हम देखें तो वहाँ पर प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन मिला, व्यापार मिला, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है, साथ के साथ जो सेवाएं हैं, जो सर्विस है वो भी वहाँ पर इजीली प्रोवाइड हो जाती है। सिटी पीपल दिस कॉज बी द सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ अदर पीपल्स। यानी कि जो शहरों के जो लोग हैं वो इसमें अगर हम देखें जो आत्मनिर्भर नहीं थे, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह गए। शहर और गांव के जो लोग थे वो आपस में वस्तुओं का जो आदान प्रदान करते थे, इसलिए ज़्यादातर हम देखते हैं जो शहरों के जो लोग हैं वो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण वस्तुओं के जो उत्पादन किया जाता था उस पर आश्रित होते थे और आपस में जो वस्तुओं का लेन देन भी करते थे। शहरी जो क्षेत्र है वहाँ से वस्तुएं गाँव में जाती थी और ग्रामीण क्षेत्रों से वस्तुएं शहरों की ओर भी आती थी। इसके जो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जो स्टोन सीड रिक्वायर्ड ब्राउन्स टूल्स, यानी कि जो पत्थर की जो मुद्रा थी बनाने के लिए, पत्थर से मुद्रा बनाने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ती थी। देन द हिमसेल्फ कैन नॉट मेक, और शहरी लोग जानते थे कि इन औजारों को हम हमारे यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। द कलर्ड स्टोन एंड द सील दैट द डन नॉट नो वेयर टू गेट, और साथ ही साथ जो रंगीन पत्थर हैं, जो रंगीन पत्थर यहाँ से प्राप्त करने के लिए, मुद्राओं के लिए रंगीन पत्थर भी कहाँ से प्राप्त करने हैं यह भी वह जानते थे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो सेपरेशंस ऑफ फाइन केविंग नॉट ट्रेंडिंग, यानी कि जो लोग थे वो केवल जो चीज़ों को बनाना जानते थे, ग्रामीण जो लोग थे वो चीज़ों को बनाना जानते थे, उन्हें व्यापार करने की कला नहीं आती थी। जैसे कि द ब्राउन टूल मेक डज नॉट हिमसेल्फ टू गॉट देयर द मेटल्स, जो कांसे के औजार है वो नहीं बना पाते थे तो उनको बनाने के लिए वह धातु तांबे का उपयोग नहीं किया जा सकता था। साथ ही साथ जो बिसाइड डियर द रेगुलर सप्लाई एंड चारकोल ऑफ फ्यूल, यानी कि जो ईंधन के लिए जो चारकोल होता था, चारकोल की भी आवश्यकता होती थी, वो कोयले की और इनकी उपलब्धता वहाँ पर नहीं थी। साथ ही साथ अगर हम देखें द डिवाइजेशन ऑफ लेबर इज़ ए मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, यानी कि अगर हम देखें जो श्रम का विभाजन है वो शहरी जीवन की विशेषता थी। यानी कि लोगों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था कि कौन सा काम किसके द्वारा किया जाएगा। फर्दर देयर मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस
fuel, metal, various stone, wood, etc. come to the many different places for city manufacturers. These organized trade and storage is needed. There are deliveries and gain of other food item for the village or to the cities, and food supply need to be stored and distributed. Beside many different activities have to the coordinated, there must be not only stone but also bronze tool and pot available of seal culture. Observably, in such a system, some people give command and other obey. The urban economics often required the keeping of writing record, यानी कि जो शहरी जीवन था वो है उसमें एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब सामाजिक जो संगठन है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो शहरी निर्माता हैं उनके पास में जो चीज़ें हैं जैसे फ्यूल है, मेटल है, वेरियस स्टोन है, वुड है, वो अलग अलग जगह से आते थे। इसके लिए उनको एक ऑर्गेनाइज ट्रेड यानी कि एक संगठित व्यापार और स्टोर यानी कि उन चीज़ों को रखने के लिए जो भंडारण है, स्टोर है, उसकी भी आवश्यकता होती थी। और अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके की जो वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड प्रोडक्ट है, साथ ही साथ जो फूड आइटम है, वो सारे जो गांव से सिटी में लाए जाते थे। इन्हें रखने के लिए भी अब इन्हें रखने और उसको डिस्ट्रीब्यूट यानी कि उसका वितरण करने की एक व्यवस्था होती थी, रखनी पड़ती थी। मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैज़ द कोऑर्डिनेटेड, और साथ में एक दूसरे से जो समन्वय है यानी कि आपस में तालमेल बिठाने का काम भी करना पड़ता था। इसके साथ अगर हम देखें तो जो कुछ लोग थे वो कमांड देते थे, यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जो कमांड यानी कि ऑर्डर यानी कि आदेश देते थे, और कुछ लोग उन्हें आदेशों का पालन करते थे। और जो शहरी जो अर्थव्यवस्था है, जो अगर हम देखें तो जो अर्बन इकोनॉमिक्स है उसके हिसाब किताब भी लिखित रूप में रखा जाता था। तो जो शहरी जीवन है वो मेसोपोटामिया में अगर हम देखें तो जो शहरी और जो ग्रामीण जीवन है उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कुछ चीज़ें गाँवों से शहरों में आती थी बनने के लिए, और उनको बनने के बाद में वापस गांव में बेचने के लिए भेजा जाता था। तो आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत थी। इसके साथ ही जो अर्बन इकोनॉमिक्स थी यानी कि जो शहरी अर्थव्यवस्था थी उसे के हिसाब किताब को लिखित रूप में भी रखा जाता था, जहाँ से हम देखें लिखने की कला का और भी ज़्यादा विकास हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो शहरी जीवन था यानी कि जो मेसोपोटामिया का शहरी जीवन था उसका वहाँ उस क्षेत्र में उस सभ्यता में मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान था।